Hello everyone, welcome back to Assorted Life. We are back with Exploring Thailand series episode 2। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये द वेस्टिन सिराय बे रिसोर्ट्स एंड स्पा के ऊपर है। चलिए सबसे पहले गूगल अर्थ के अंदर हम लोग इसकी 3D इमेजरी देखते हैं कि ये दिखता कैसा है एक्चुअली ऊपर से। ये रिसोर्ट जो ये फुकेट के सदर्न टिप पे है और आप ऊपर से जब अपन इसको देखते हैं तो ये एक सी शेप्ड रिसोर्ट है, यानी एक ये कोव में बना हुआ है। ये कोव लगभग 500 मीटर की है जिसमें ये पूरा रिसोर्ट जो है ये फैला हुआ है। जब आप इस रिसोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिसोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ये इसी पहाड़ी के जो है ये वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा ऊपर एक दूसरा रिसोर्ट एक छोटे से इस से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा आगे और इसका प्रोजेक्शन है जहाँ पे अभी कोई फ़िलहाल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। चलिए लेट जूम इन टू दी एरिया जहाँ से रिसोर्ट में एंट्री होती है। ये वो एरिया जहाँ से रिसोर्ट में एंट्री होती है और जब आप एंटर होकर सीधे सीधे जाते हैं तो ये जो बीच में राइट साइड दिख रहा है ये लॉबी है। लॉबी के बाद में जो आता है ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट जो है वो पूल से लगा हुआ है। पूल के साइड में जो है सारे रूम्स लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ रूम से सारे जिगजैग पैटर्न में ऊपर की ओर जाते हैं रोड्स। थैंक यू गूगल फॉर द इमेजरी। और अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये रिसोर्ट कैसा है। ये ही है रिसोर्ट का एंट्रेंस, मतलब रिसोर्ट का गेट है जहाँ से जो है रिसोर्ट की शुरुआत हो जाती है। द वेस्टिन सिराय बे रिसोर्ट एंड स्पा। ये फुकेट का वन ऑफ दी बेस्ट रिसोर्ट है जहाँ पे पहाड़ी वाला फील भी आ जाता है और नीचे बीच भी दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। गेट से अंदर घुसते ही सीधे सीधे जब हम जाएंगे तो 200 मीटर्स पे जो है वो रिसेप्शन एरिया आ जाता है। रिसेप्शन पे जाते वक्त जो लेफ्ट साइड में पहाड़ी जैसा बना हुआ है यहीं से रूम्स की शुरुआत हो जाती है। रिसेप्शन पे जाते वक्त जो राइट साइड का एरिया है वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और पार्किंग के पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे वो है बैंक्वेट और उसके पीछे कुछ रूम्स वगैरह भी उस पहाड़ी पे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कुछ। चलिए लेट्स हेड बैक टू द रिसेप्शन। ये जो क्लिप है ये मैंने ली थी, एकदम स्टॉर्मी वेदर था, भयंकर बारिश आ रही थी और बहुत ही मस्त लग रहा था। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग लिया था, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जब मैं सनराइज़ लेने के लिए निकला, बट इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली। ये होटल का रिसेप्शन एरिया है। सुबह सुबह बिल्कुल लगभग खाली ही रहता है ये, और जब आप देखोगे यहाँ पे तो टेम्परेचर चेक के लिए थर्मामीटर्स लगे हुए हैं और हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगे हुए हैं। स्टाफ अच्छा है, हेल्पिंग है, कोऑपरेटिव है। हालांकि मुझे कोई ऐसा ज़्यादा खास कोई काम पड़ा नहीं। और ये जो सामने दिख रही है ये टूरिस्ट ट्रैवल डेस्क है। आई वोंट रिकमेंड कि आप होटल के टूरिस्ट डेस्क से कभी भी कोई प्लान ले बाहर घूमने का। चलिए सबसे पहले आपको रिसोर्ट घुमा देते हैं। ये है रिसेप्शन एरिया से रूम तक जाने का जो रास्ता है। काफ़ी सारी जो है ये गोल्फ कार्ट्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि आपको रूम तक ड्रॉप कर देती है। और बहुत ही ड्राइवर सारे कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है और आप जितनी बार कॉल करके बिल्कुल प्रॉम्प्टली आते हैं और बहुत प्यार से घुमाते हैं पूरा रिसोर्ट। ये क्लिप जो है मैंने गोल्फ कार्ट के लास्ट सीट से बैठ के ली थी। ये वाला पार्ट जो ये ब्रिज है रिसोर्ट का, ये सबसे बढ़िया एरिया है फ़ोटो खींचने के लिए, जहाँ पे मैंने एक भी फ़ोटो नहीं खींची ना ही खिंचवाई, मतलब मिस ही हो गया घूमने फिरने में। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसको मिस मत करना। ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये क्लब एरिया है और उसके बाद जो है ये प्राइवेट पूल वाले विलास चालू हो जाते हैं। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम लोग अच्छे यूट्यूबर्स नहीं बनने वाले। हम लोगों से शॉर्ट वीडियोस नहीं बनते। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों ने देखा वो कम्प्लीटली हम सब हमारे वीडियोस में दिखा है। और जो हम लोग सर्च करते थे कि भाई ये रिसोर्ट कैसा है या नेटवर्क कवरेज कैसा है, कैसे रास्ते, कैसे रूम, ये सारी चीज़ें हम आपको हम हमारे पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय करें।
दिस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ दिस माउंटेन, मतलब रिसॉर्ट का ये सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे इसकी बाउंड्री वॉल लगती है किसी दूसरे रिसॉर्ट से। यहाँ से बढ़िया बहुत ही शानदार व्यू आता है। अगर आप चाहो तो आप हाइक करके आओ यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम हो, या तो फिर आप किसी ड्राइवर से दोस्ती कर लो और वो आपको पूरा रिसॉर्ट घुमा देगा। नीचे आते वक्त आप व्यू देखो क्या मस्त आ जाता है टॉप से। रिसॉर्ट के हर पार्ट में वाईफाई कवरेज बहुत ही शानदार है रूम तक, और मोबाइल नेटवर्क भी लगभग यहाँ पे सारे ही आ रहे हैं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मस्त रिसॉर्ट है, आप देख रहे हो ना, क्या रूम वगैरह कितना बढ़िया प्लानिंग से बनाया है। यहाँ पे गार्डन ग्रीनरी इतनी शानदार है कि मज़ा ही आ जाता है। रिसॉर्ट इतना वेल प्लान्ड है कि अगर हमें पैदल जाना है और अगर हमें गोल्फ कार्ट नहीं मिल रहा है तो हम धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ भी उतर के नीचे जा सकते हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपर ग्रिल वगैरह लगी हुई है जिससे कि हम गिरे नहीं। देख रहे हो ना फुटेज की क्वालिटी, मतलब क्या बढ़िया 4K में शूट किया है HDR में। पूरे प्रॉपर कलर्स वलर्स दिख रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंटेंट जो है वो पूरा हाई क्वालिटी में ही आता है भाई। ये सीढ़ियाँ उतर के हम लोग सीधे रिसेप्शन के पास है। ये देखिए गोल्फ कार्ट खड़ा हुआ है। इन सब के पास सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइसेस है, जिससे कि गोल्फ कार्ट कहाँ है, किसको कॉल करना है, किधर जाना है, पूरा इनका सिस्टम जो है वो बना हुआ है। यही है ट्रैवल डेस्क, जहाँ से अगर आपने कोई प्लान अभी नहीं लिया है किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो आप यहाँ पे होटल के ट्रैवल डेस्क से प्लान ले सकते हैं कहीं घूमने फिरने का। थोड़े से कॉस्टली ज़रूर है मार्केट से, पर अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप बाहर से मैनेज नहीं कर सकते तो आप होटल से ले लो। रिसेप्शन लॉबी से रास्ता सीधा रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। बहुत ही सही जगह पे है, बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ से ओशन का। और ये जो व्यू है यहाँ पे आपको सनसेट दिखेगा, तो ये सनसेट वाला व्यू है। रेस्टोरेंट पे भी जो वो मास्क और ग्लव्स कंपलसरी था, और टेम्परेचर चेक्स भी प्रॉपरली रेगुलरली हर पॉइंट पे हो रहे थे। ये बारिश हो रही तो मुंह के पास जा रहे, पता नहीं क्या है ये भाई। शुद्ध शाकाहारी नहीं तो हम नहीं कवर करेंगे इसको।
रेस्टोरेंट से जब हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये बीच है, मतलब देखो कितनी हाइट पे है ये, और बीच नीचे आपको दिखेगा। बढ़िया बना हुआ है रिसोर्ट, बहुत आप पूरा एंजॉय करेंगे इसे। रूम में मत पड़े रहना बस। ये देखो ये बारिश के टाइम का सीन भी मैंने लिया है और यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ। क्या मस्त वेदर था और क्या शानदार बारिश थी, मज़ा आ गया। ये जो सामने बादलों से ढकी हुई पहाड़ी दिख रही है, इसी पे फुकेट का सबसे फेमस टेम्पल द बिग बुद्धा है। चलिए फटाफट से हम रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो है कि रेस्टोरेंट कैसा है, उसमें क्या मेनू होता है, हमारे इंडियंस के लिए क्या खाना होता है, वेजिटेरियन होता है नहीं होता है, हम लोग जनरली जो है वो यहाँ पे क्या खा सकते हैं, ये सारी चीज़ डिटेल में एक अलग से एक एपिसोड में कवर करी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर आपको बाहर का नज़ारा देखते हुए अगर खाने का लुत्फ़ उठाना है तो बाहर बालकनी में भी जो है वो टेबल सेटअप करी हुई है यहाँ पे। रेस्टोरेंट से ही लगा हुआ ये एरिया है जहाँ पे बच्चों के जैकुजी, बच्चों के पूल, बड़ों के पूल, इन्फिनिटी पूल सब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो ना कितना डिटेल में सब बताया है, मतलब लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब कर लेना आगे और डिटेल में देखना हो तो। सभी थाईलैंड के वीडियो जो आपको देखना है ना, सारे वीडियोज अभी आगे आ रहे हैं इतने ही डिटेल में, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। ये सनसेट के बाद का शाम का नज़ारा है। यहाँ पे जब लाइट्स वगैरह सब चालू हो जाती है तो शाम को कैसा दिखता है ये देख लीजिए। यही इन्फिनिटी पूल है और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये यहाँ का बार है। आप अगर कुछ पीना चाहे, खर्चा करना चाहे तो आप पानी में बैठे बैठे पूरे मज़े ले लो।
इतने बढ़िया अलग अलग टाइप के यहाँ पे पूल बने हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बच्चों की मम्मी के लिए। बढ़िया पूल है यहाँ पे, मतलब सब कोई यहाँ पे पूरा परिवार एंजॉय कर सकता है। यही है वो बार जिसकी मैं बात कर रहा था, मतलब यहाँ पे जो पीना चाहे वो पी सकता है, जो बैठना चाहे वो बैठ सकता है, जो जो करना चाहे मतलब सब कर सकते हैं। तो लेकिन ड्रोन फोटोग्राफी अलाउड है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पूल और जैकुजी से लगा हुआ यहाँ पे शावर एरिया भी है, मतलब बहुत ही पास है और बहुत ही कन्वीनियंट है। यही वो इन्फिनिटी पूल का व्यू है नीचे से, देखो कैसा ग्लास लगा हुआ है, बहुत मस्त बना हुआ है। इस रिसोर्ट का ये वाला एरिया जो है वो मेरा फेवरेट एरिया है, मतलब बहुत मस्त है। वुडन डेक बनी हुई है, वहाँ से बीच भी दिखता है, वहाँ से रिसोर्ट का पूरा व्यू बहुत शानदार आता है। और फोटोज़ वीडियोज़ के लिए तो भाई जन्नत ही है। अगर आप भी मेरी तरह गुजराती हो और इंडिया से थेपले लेके जाते हो तो आप यहाँ बैठ के बिल्कुल उसको एंजॉय करना। इस डेक से जो रास्ता बीच पे जाता है मैं उसको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स भी थे और बहुत पथरीला एरिया है। तो बेटर है आगे से एक और रास्ता है बीच पे जाने का जो कि साफ़ सुथरा है, और अच्छी वाइट सैंड पे आप लैंड करोगे तो वहीं से जाना बीच पे। यस, यहाँ पे आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मॉनिटर रिजॉर्ट्स देखने को मिलेगी, तो डोंट बी शॉक्ड, ये इनका घर है।
छोटा सा कोजी सा बीच है और साफ़ सुथरा है, पानी भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स की जो है वो व्यवस्था है, बीच वॉलीबॉल, कयाकिंग और दो चार कोई आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये शादी का मंडप, पता नहीं मतलब आपको कोई कपल अपल डिनर ऑर्गेनाइज करवाना हो तो हो जाएगा, थोड़ा खर्चा करो भाई। ये बार भी है यहाँ पे, पूरे मज़े ले लो। कयाकिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ फ्री है। जो यहाँ पे रुके उनके लिए स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ध्यान रखते हैं आपका। चलिए टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, बिल्कुल वायरल कर दो। कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है तो भैया कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, हम उसका पूरा मतलब जवाब देंगे एकदम डिटेल में। और एपिसोड अगला जो है वो बता देते हैं आपको, रूम टूर का रहेगा और रेस्टोरेंट का रहेगा, किस तरह का क्या अरेंजमेंट है, बुफे में क्या मिलता है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।